नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम साथियों चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की हम बात करें। इसमें सिलेक्शन पक्का कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, मेनली हम बात करें। ठीक है, लाइब्रेरियन बनने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती है, सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। यस या नो? ठीक है, तो वो मेहनत साथियों हम बात करें कैसे करनी है। देखो, एक स्मार्ट स्टडी है ना, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्ट्रेटजी दोनों होनी चाहिए आज के समय में। मेहनत साथियों बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हम बात करें बहुत सारे आपकी आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे जो आपके साथी मिल जाएंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, 5-5 6-6 साल हो गई। और एक ऐसा साथी मिलता है जिसने 6 महीने में तैयारी की, वो सिलेक्शन निकाल लेता है। ठीक है, बस बात है स्टडी की, रेगुलरिटी के साथ वो किस प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो यही इसे हम चर्चा करेंगे। जैसे एप्लीकेशन पर क्लासेस होती है तो उसकी भी साथियों हम बात करेंगे। दोनों को लेकर चलूंगा मैं, कि जैसे आप चाहे से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे से आप एप्लीकेशन पर क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, मेरे साथ स्टडी कर रहे हो, मेरे साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, जुड़े हुए हो आप एप्लीकेशन पर, तो हम दोनों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे मेनली साथियों हमारा क्या होता है, सिलेबस होता है। मेनली सबसे पहले क्या होता है, सिलेबस होता है। और साथियों राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की हम बात करें, इसमें सिलेबस में सबसे बड़ा मिथ्या है। यस या नो? सिलेबस में सबसे पहले बड़ी जो है ना ये हो रखी है कि सिलेबस जो है, पहली चीज तो अनकंप्लीट है, दूसरा विस्तृत सिलेबस नहीं है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का क्या नहीं है, विस्तृत सिलेबस नहीं है। चाहे सेमेस्ट्री की हम बात, जनरल पेपर की हम चर्चा कर ले, चाहे से लाइब्रेरी साइंस में तो जो है ना पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। ठीक है, एक 4 यूनिट दे रखी है, बहुत छोटा सिलेबस है अपने आप में। लाइब्रेरी साइंस का उसको हम लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है, फिर ऐसी स्थिति में साथियों में पढ़ना होता पूरा। हम बात करें, देखिए 2 पेपर है और आपका एक तो पेपर 1 होता है। ठीक है, और एक साथियों आपको देखने के लिए मिल जाता पेपर सेकंड की मैं बात करूं, मोटा मोटा है। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आप सभी को पता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है, और ये भी साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, और ये इधर भी जो है, ये भी आपका इसमें भी 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। तो ऐसे करके साथियों आपके जो है पेपर जो है 200 प्लस 200 400 मार्क्स का होगा, दोनों अलग अलग टाइम पर होगा, ये सभी हमें पता है। मेनली हम कितना पढ़े सर, देखिए अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहले तैयारी कर चुके हो, पढ़ना हमें जीरो से ही है। स्टार्टिंग हमें वापस होना है, जीरो से स्टार्ट करना है। हमने सर ग्रेड 3 की तैयारी कर रखी है, तो लाइब्रेरी साइंस में देखो ग्रेड 3 की तैयारी कर रखी है, आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, तो हमें एक लेवल जो मेंटेन होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, और डीपली हमें पढ़ना है। मेनली हम बात करें ग्रेड आपके आरपीएससी और आरएसएससी के पेपर में थोड़ा सा अंतर होता है, लेवल का डिफरेंस होता है, ये सभी को पता है। थोड़ा सा हमें अपग्रेड लेवल यहाँ पर पढ़ना होता है, किसमें आपकी जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में हम बात करें, जीके की हम बात करें। आप जीके का साथियों कहीं ना कहीं आप पेपर पढ़ते हुए आ रहे हो, जीके का कहीं ना कहीं क्या करते हुए आ रहे हो, पेपर पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे से आप तैयारी की होगी राजस्थान की उनमें भी। तो मेनली जो है इसका आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, तो भैया आपको जो है जीरो से स्टार्ट करना होता। अब देखो हम बात करें, देखो पेपर फर्स्ट जो है आपका जीके का हो जाता है, मतलब लाइब्रेरी साइंस से जो है ना, मतलब एक मोटा मोटा इसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्टनेस होती है, लेकिन हमें मतलब इजिएस्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसको हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें आपकी जो है हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है, हिस्ट्री साथियों इसमें राजस्थान आपको, ठीक है, और आपको इंडियन, ये दोनों आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है ज्योग्राफी, आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं ज्योग्राफी की चर्चा करता हूं तो ज्योग्राफी आपको देखने के लिए मिलती है, किस किस की मिलती है आपको, जो है राजस्थान और इंडियन, हम कह सकते हैं इंडिया की आपको पढ़नी है, और आपको वर्ल्ड की यहाँ पर आपको पढ़नी होती है। ठीक है, इसी में आपको मिसलेनियस आपको पार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट भी आपको पढ़ना होता है।
इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर हम बात करें, यस या नो, और आपका हो जाता है साइकोलॉजी पार्ट हो जाती है, ओके है या नहीं। ये चीज हमें पढ़नी होती है मेनली, जो हम बात करें मोटा मोटा है आपकी है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब इस पार्ट को साथियों आप अपने आवश्यकता के अनुसार डिवाइड कर सकते हो। एप्लीकेशन में जैसे आपको कंप्लीटली इसकी रिकॉर्ड क्लास मिलती है, हम जो इसको लाइव क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, मेनली कईयों का ये भी रहता है कि सर आप तो पुरानी क्लासेस दे रहे हो। नहीं, ये पूरी नई आपकी न्यूली अपडेटेड क्लास है, अभी जो है वैकेंसी आने के बाद से हमने स्टार्ट किया है। पहली चीज तो ये है। दूसरा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वाइड सिलेबस हो जाता है, अगर लाइव पर लेकर आगे तो फिर जो है इसमें टाइमिंग बढ़ जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टीचर जो है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक क्लास का जो सब्जेक्ट है 2 क्लास 3 क्लास डेली की 4 क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से आपका सिलेबस हो सके। तो आप डेली साथियों 4 क्लास 5 क्लास आसानी से ले सकते हो, ठीक है इनकी, ठीक है। नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उसी का हम हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो है एक एक कंसेप्ट वाइज हस्तलिखित नोट्स मैंने बनवाए हैं, ठीक है। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की हो, चाहे से इंडियन ज्योग्राफी की हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो, साइकोलॉजी की हो, सबके मतलब मेहनत में जो है ना मैंने कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। बस उनको प्रिंट आउट निकलवा लो और उनको भैया साथ के साथ में रिवीजन करते रहो। आपको ऐसा लगेगा कि ये खुद के हस्तलिखित नोट्स है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे सर ने पढ़ाया वैसे के वैसे नोट्स हमने तैयार किए हैं, ठीक है। तो नोट्स आप प्रिंट आउट निकला लोगे तो आपके पास मोटा मोटा समय बच जाएगा। जब आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो फिर आपके पास बचती है मेनली जो है टेस्ट सीरीज रिवीजन के लिए। तो टेस्ट सीरीज आप क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है अभी। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के हमने टेस्ट सीरीज अपलोड किए हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के हमने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं पहले से ही। राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अब टेस्ट अपलोड होंगे, ठीक है। बाकी की मेनली इसमें जो है लगभग टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने दीजिए। अब टेस्ट जो है ऐसा नहीं है 1-2 टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, 10-10, 15-15, 20-20 आपको टेस्ट मिल रहे हैं आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के। तो 20-20 टेस्ट बहुत होते हैं। पहली चीज तो हम बात करें, मैंने 1-2 टेस्ट का जो है फंड आपकी बार रखा ही नहीं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी हो जाएंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अगर आप इसको रेगुलरिटी के साथ रखते हो, डिसिप्लिन के साथ रखते हो, तो ये मान के चलो आपका 2 से 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लगभग 5 से 6 घंटे इसको देना है। पेपर सेकंड जो आपका हो जाता है, पेपर सेकंड में हम बात करें जो कि आपका किसका है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। अब देखो मेनली जो है सबसे बड़ा यही है कि सर हमारा जीके पार्ट तैयार है, हम लाइब्रेरी साइंस में कैसे जो है नैया पार हो हमारी, ठीक है। LIS की पेपर की हम बात करें, देखो हम सभी को पता है, आपको भी पता है कि लाइब्रेरी साइंस जो है पेपर अपने आप में नया है, न्यूली है। हम इसको कहीं पर भी किसी प्रकार से नहीं पढ़ते हैं, पहले भी नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने या तो डिग्री डिप्लोमा किया है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके स्पेशली वाली, तो तब इस लाइब्रेरी साइंस के बारे में सुना, या हमने जो एग्जाम दिया तब DLIS BLIS का थोड़ा सा एग्जाम हुआ तब इसके बारे में चर्चा की, बाकी का इसके पहले हम कभी सुना ही नहीं, ठीक है। ये सत्यता बात है। तो फिर हमारे लिए न्यूली है। दूसरा कंपटीशन हम बात करें तो कंपटीशन में अलग ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कैसे तैयार करें। इसको तैयार करने की स्ट्रेटेजी जो है, पहली चीज तो हमें डिसिप्लिन स्टडी करनी है, हमें रेगुलरिटी के साथ। देखो एक चीज है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मतलब ये कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना क्या है, कुछ ही नहीं है। एज ए स्टूडेंट की लाइफ में हमारे पास खोने के लिए कुछ ही नहीं है, ठीक है। होने के लिए है आलस है, नींद है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, दोस्तों से मिलना है, इधर उधर घूमना है, ये खोना है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। अभी आप जो है 6 महीने लगातार आप पढ़ लोगे, मात्र 6 महीने आप लगातार पढ़ लोगे, तो आने वाला पूरा जीवन है ना मतलब खुशियों से गुजरेगा आपका, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब का तो अलग ही भैया लेवल होता है, चाहे से हम बात करें 4200 ग्रेड पे का हो या 3600 ग्रेड पे का हो, नौकरी होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की, उसका अलग ही लेवल होता है, अलग ही वही सिस्टम चलता है। ये सियानो, तो मोटा मोटा 6 महीने पढ़ लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और ये मतलब आपको बताएं। अब इसमें रेगुलरिटी के साथ हमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें 2 तरीके से आपको सिलेबस में देखने को मिल जाता है। एक तो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, देखो
है ना। और एक जो आपको देखने को मिल जाता है वह आपको मिलता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स का, आपको मिलता है। दो हमें मेनली देखने को मिल जाता है, एक तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है साथियों, वह हो जाता है ऑफिशियल सिलेबस। हो गए दो टॉपिक। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मतभेद यही है, अगर हम बात करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो पेपर होता है 2022 में, वही सिलेबस है, वही चर्चा है, उसमें एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं किया। पहली चीज तो ये उसी सिलेबस को ग्रेड 2 में जारी किया गया विदाउट कोई भी किसी प्रकार का जो है करेक्शन किए, ठीक है। जो एक दो लाइन थी उनको उठाया है, बाकी का कुछ भी नहीं है। अब फिर क्या करना है, अब ग्रेड 3 में जो है हम बात करें, थोड़ा सा सिलेबस पर जाते हैं, क्यों पेपर पे जाते हैं, तो आप सभी को पता है, आपने देखा भी होगा कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस जाकर क्वेश्चंस आए थे। अब इतने भी नहीं आए कि बहुत ज्यादा आगे, लगभग हम बात करें 30% का रेशियो मान के चलो, ठीक है। तो आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो है लगभग 70 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक से भी जो है लगभग 30 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। पहले साइकोलॉजी था, 3rd ग्रेड में साइकोलॉजी भी थी तो उसको हटा दिया, अब आपके पेपर 2nd में साइकोलॉजी नहीं है। तो मोटा मोटा जो है 70-30 का रेशियो रह सकता है। हो सकता है हम इसको ऐसे भी मैं जो है आपके लिए कह सकता हूं कि भैया जो है 70 से 75 कह सकता हूं उसको, और यहाँ पर जो है मैं कह सकता हूं कि भैया आपकी 25 से 30 क्वेश्चन इसमें जो है आपके सिलेबस में रह सकती है। अब जो है मेनली दोनों को फोकस करना है। देखो अगर हम बात करें 70 से 75 वाले पे फोकस करेंगे, तो अगर हम इसके जो है इस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये हमें सिलेक्शन से रोक सकता है, फाइनल कट ऑफ में रोक सकता है। इसको बराबर लेकर चलेंगे, अगर 25-30 क्वेश्चन में से हम अगर 15 क्वेश्चन से ऊपर करके आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेनली ये है, ठीक है। और सबसे बड़ा यही है कि जो है ये भी है कि आरपीएस जो है, हम आरपीएससी का थोड़ा सा फॉलो करें तो आरपीएससी आउट ऑफ सिलेबस जाकर कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस में जो है मेनली 4 यूनिट है, और उस 4 यूनिट की हम बात करें साथियों, अगर लाइब्रेरी साइंस जिसे हम कहते हैं, पुस्तकालय विज्ञान जिसे कहते हैं, वो पुस्तकालय विज्ञान यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं है। लाइब्रेरी साइंस का पेपर हो रहा है, राजस्थान के पुस्तकालयों के बारे में नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा किसके बारे में, सही है या नहीं। लाइब्रेरी साइंस का पेपर हो रहा है और पुस्तकालय अधिनियम के बारे में नहीं पूछेगा, राजस्थान का पुस्तकालय अधिनियम क्या, मेनली वही चीज है, तो फिर क्या पढ़ेंगे। लाइब्रेरी साइंस का पेपर हो रहा है, राजस्थान के आपकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है लाइब्रेरी क्या होती है, पुस्तकालय संघ कौन से हैं, उनके बारे में नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा क्या, है ना। तो वही चीज है। तो इसमें जो है आपको फोकस करना, पहले हम बात करें इस पर, फिर इसके बाद में हम बात करें। मैं एप्लीकेशन पर साथियों मैं 2 तरीके से आपको क्लासेस करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। एक तो लाइव क्लास भी पढ़ा रहा हूं और एक साथियों में क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड क्लास भी आपको पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन पर। एक तो मैं लाइव भी दे रहा हूं और एक क्या कर रहा हूं, आपको रिकॉर्ड भी दे रहा हूं। मतलब लाइव क्लास से आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाती है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड बेस मिलता है, ठीक है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड बेच मिल जाता है, जो कि न्यूली हमने रिकॉर्ड करके मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है। अगर आपके पास जो है ज्यादा समय है, आपके पास जो है कि सर हमें डेली की 5-5, 6-6 क्लास लेनी है, तो आप रिकॉर्ड क्लास पर जाकर 5-5, 6-6 क्लास आप ले सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो। मेरा जो है अभी मैंने जो बैच स्टार्ट किया है, मैंने उसमें जो है एक चीज ठानी है कि मैं मेरे सिस्टम से कराऊंगा, जिससे कि आपको लाइब्रेरी साइंस बहुत ईजीएस्ट लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवा के पढ़ाता हूं आपको। उससे क्या होता है कि भैया हम एक तो रट्टन विद्या है, रटन विद्या जो है ना, उसको जितना रटते हैं उतना ही काम में आती है। थोड़ा सा बोला पूरा सिस्टम, कंसेप्ट हम समझेंगे तो फिर समझ लिया उस पैटर्न को हमने, फिर एग्जामिनर कहीं से पूछे, तो वो चीज है, ठीक है। देखिए डेली लाइव क्लास होती है आपकी साथियों। अब लाइव क्लास हो रही है साथियों डेली, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। लगभग में जो है एक टॉपिक जो है 1 घंटे का करवाता हूं, अब इसको मैं 2 घंटे का करने वाला हूं मोटा मोटा, ठीक है। जो कि 2 क्लास होगी आपके, 2 घंटे की क्लास होती। टॉपिक करवा दिया कंप्लीट आपको, टॉपिक करवाने के बाद इसी टॉपिक का मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिया। तो डेली की जो है आपकी 2 घंटे की क्लास हो रही है,
यस या नो। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आप सभी को यही कहता हूं कि भैया पेन और कॉपी साइड में रख दीजिए, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि क्लास में जब लाइव क्लास में पढ़ोगे तो एक तो जो है माइंड रहेगा कि नोट्स लिखने में रहेगा कि सर जो है ना थोड़ा सा आगे ना चला जाए, है ना, और एक रहेगा समझने में। तो फिर जो माइंड डाइवर्ट रहता है, दो जगह माइंड हमारा काम नहीं कर पाता है ना। तो एक जगह हम जो है कंसेप्ट, तो अब जब क्लास में पढ़ रहे हो तो पहले उस कंसेप्ट को समझो, उस टॉपिक को समझ लो, उसके बाद में आपको नोट्स बनाना होता है। क्वेश्चंस हम बात करें तो नोट्स आप बनाओगे तो लगभग जो है साथियों आधे घंटे में आपका नोट्स बन जाता है। तो डेली आप जो है 2.5 घंटे की क्लास जो है एक प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, 2.5 घंटे का एप्लीकेशन पर जो है मैं डेली क्लास लेकर आ रहा हूँ। आधे घंटे में आराम से नोट्स बना लोगे। जो जैसे क्लास वीडियो क्लास होकर आती है तो आप वीडियो क्लास से नोट्स बनाते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, रिवीजन, ठीक है। डेली की जो क्लास हो रही है उसको रिवीजन। अब जैसे जैसे क्लासेस हो रही है, साइकिल बढ़ती जा रही है, नंबर्स ऑफ डेज होते जा रहे हैं, क्लासेस होती जा रही है, आपके पास सिलेबस धीरे धीरे होता जा रहा है, तो अब आसानी से रिवीजन की साथियों में बात करूं, मोटा मोटा जो है आप जो है 2 घंटे आप आराम से रिवीजन में दोगे। आप 2 घंटे आराम से क्या करोगे, रिवीजन में दोगे। डेली की डेली जो पढ़ चुके हैं आज तक हम बात करें, आप जो है अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हो इतने चैप्टर्स मेरे को आज रिवीजन करने, इतने चैप्टर्स, मतलब पूरा सिलेबस जो है ना 7 दिन में जो है आपको आना है। हर चैप्टर को 7 डेज में उस तक वापिस आना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आज तक करता हुआ आ रहा हूं कि मैं कुछ भी जो है आज तक जितना सिलेबस हो जाता है उसमें से एक टॉपिक को मैं 7 डेज में पढ़ता ही पढ़ता हूं। मतलब 7 दिन में पूरा सिलेबस मैं डेली हर 7 दिन में जो है सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट होता है, आपका पूरा जो है, ठीक है। और इसमें जो है 7 दिन में अपडेशन भी करता हूं, जो जो होता है अपडेशन करते हुए चलता हूं। तो ये आपको रिवीजन में फॉलो करना है एक स्ट्रेटेजी में आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरा, इसके अलावा साथियों आपकी जो है टेस्ट सीरीज, देखो मैंने टॉपिक्स के साथ एवरी टॉपिक के साथ क्वेश्चंस करा रहा हूं। टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, वो मैं करवा रहा हूं। तो वहां पर आपका माइंडली जो है टॉपिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन जैसे सामने आते हैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं कि भैया ऐसा क्वेश्चंस बनेंगे। फिर जो है आपकी टेस्ट सीरीज, जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है, जैसे अभी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है तो उस यूनिट के मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप जाइए टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। यस या नो। अब टेस्ट दोगे कैसे, अब देखो हम साथियों डेली जो है हमारे जीवन में कुछ जो है आदतें फिक्स हो गई है, एक रेगुलरिटी हो गई है हमारी, हम बात कर दिनचर्या का भाग हो गया है। हम सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, कौन कौन किसने मैसेज किया, हमें किसको मैसेज करना है गुड मॉर्निंग का, ठीक है, लेट ना हो जाए, रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, ये हम दिनचर्या का भाग बना रखे हैं। हम कहीं पर भी जा रहे हैं हम सीधा मोबाइल निकालते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से मिलने गए, किसी घर पे गए, तो वो स्टार्ट करते हैं बात के। अगर थोड़ा सा इसको दिनचर्या में आप शामिल करोगे, ये मैंने दिनचर्या में मैंने शामिल कर रखा है, मैं थोड़ा सा कहीं कभी भी फ्री होता हूं तो आपके ही टेस्ट में खोलकर स्टार्ट करता हूं कि भैया ठीक है कैसा है क्या नहीं, ठीक है। यूजीसी नेट के पेपर, अगले नेक्स्ट लेवल के पेपर जो है मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बैंक बना रखा है, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देता हूं। उससे क्या होता है साथियों कि भैया हाँ ये क्वेश्चंस है, इसको हम देते हैं, जब आप दोगे तो आपके सामने निकल कर आएगा आपका रिजल्ट। एक टेस्ट को आप विदिन 5 मिनट्स में जो है कंप्लीट हो जाओगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 5 मिनट्स में आप टेस्ट तो लोगे। हम जो है इंस्टा फेसबुक तो आधा घंटा निकाल देते हैं, टेस्ट को दोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। अगर इसको डेली अपना रहे हो आप, दिन में जो है ना 5 टेस्ट पे 20 मिनट भी दे रहे हो ना, मात्र 30 मिनट्स, इसमें कोई मैथमेटिक्स वाला तो है नहीं कि जो है हम सोल्व करेंगे, पेन और कॉपी चाहिए, जहां बैठो दे लो आप, खत्म बात, आता है सही है बस। तो आप मात्र डेली के 5 टेस्ट भी अटेंड कर रहे हो डेली के, तो भैया 5 × 30 महीने में 30 दिन होते हैं, 150 टेस्ट टोटली जो आपके 150 टेस्ट से प्लस है, लगभग 150 टेस्ट है, 30 दिन में टेस्ट कंप्लीट आपके, ठीक है। मतलब आप जो है हर जो है मैं एक महीने में पूरे टेस्ट अटेंड कर सकते हो, दूसरे महीने फिर अटेंड, तीसरे महीने फिर अटेंड आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आपका जब तक एग्जाम आएगा एक टेस्ट को आप 5-6 बार दे लोगे, आप ज्यादा ही दे लोगे आप, तो ये सबसे मेनली हो जाता है, इसको अटेंड कीजिए। आज तक जितने ओल्ड पेपर हो चुके हैं उनको अटेंड कर लीजिए। एक मैं बुक भी लेकर आ रहा हूं जो कि यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता रहे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए। वैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो जाते हैं PYQ क्वेश्चन
जितने हो चुके हैं पेपर आज तक अपलोड कर चुका हूं, तो ये आपको हो जाता है। अब इस समय डेली आप, मैं मान के चलो 20 मिनट भी आप आधा घंटा निकालो, 30 मिनट्स निकाल रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे, आधा घंटा कितने हो गए, 5 घंटे। आप डेली सब्जेक्ट को 5 घंटे दे लो, 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे लो भैया, आपको थोड़ा सा लग रहा है तो 6 घंटे में साथियों आप जो है, ठीक है, अब जो है 1 घंटा 5 घंटे इधर हो गए साथियों, बात करें तो 5 घंटे में आपका डेली आपका ये हो जाता है। 2.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। डेली आप रेगुलरिटी के साथ आ रहे हो, आपके जब मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा ना तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा ना आप तब तक जो है आपके सिलेबस का कम से कम जो है हर 7 दिन में रिविजन हो रहा है। तो भैया 1 महीने में कितनी बार रिविजन कर रहे हो आप, 4 बार, 2 महीने में 8 बार, और भैया आधा महीना और तो लगभग 10 बार आप रिवीजन कर चुके होंगे एवरी टॉपिक का। आप सोचो आप, ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम बात करें। अब इधर हो जाता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स का। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में भैया आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर कह रहा हूं मैं आपकी फंडामेंटल्स पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल्स के अलावा साथियों आपको मैनेजमेंट पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे भैया, 1 बने, 2 बने, 5 बने, कितने बन सकते हैं। आपका रेफरेंस सर्विस आपको पढ़ना है, ठीक है, और रेफरेंस सर्विस के अलावा साथियों यहाँ पर आपको कंप्यूटर पार्ट पढ़ना है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब इसके रिकॉर्डेड क्लासेस आपके जो है कोर्स में हमने अपलोड करवा दी है। आप जो है डेली की 2 क्लास 3 क्लास निकाल ली। अब जो है इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हमें और टाइमिंग की आवश्यकता है। ये 5 घंटे तो ऑफिशियल सिलेबस के लिए हो जाते हैं, 2 घंटे भैया आपको क्या करना है, आपके हो जाते हैं एक डेली जो है क्लास को करने के लिए। 2 क्लास आप पढ़ रहे हो तो 2.5 महीने में आपका ये इधर वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा और निकालिए जो है रिवीजन के लिए, ठीक है, 1 घंटा रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए निकालिए, तो 3 घंटे इधर आपको देना है। तो मात्र कितने हो गए, 5 घंटे, 5 + 3 कितने हो गए, 8 घंटे, और 5 घंटे उधर लगभग 12-13 घंटे हमें स्ट्रेटेजी करनी है। ये जो है डेली जो है सुबह से शाम तक आपको पूरा जो है अपनाना है, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज जो है इधर भी अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, हम बात करें, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो इधर अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सर इसके नोट्स बनाए या नहीं बनाए, ठीक है, हमारे पास समय कम है, इसके नोट्स साथियों जो है आप मंगवा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मेरे नोट्स परचेज करो, आपके पास समय है तो आप नोट्स बनाइए, समय नहीं है तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए। फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस और कंप्यूटर की जो आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो नोट्स की बुक एक तो वॉल्यूम 2 हो जाती है, एक आपके V3 जो कंप्यूटर की बुक हो जाती है। ये दोनों जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स की है, ये डिपेंड आप पर करता है। आप ये मंगवा लोगे तो मोटा मोटा डेली का आपका 1 घंटे का समय आपका बच जाएगा और रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ओके है, यानी ये हमारी स्ट्रेटजी हो जाती। फाइनल साथियों लगभग 2.5 महीने में हमारा क्या हो जाता है, आराम से, ठीक है, आप जो है आराम से साथियों आपका 2.5 महीने में क्या हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। कौन सा भैया, दोनों पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी आपका सिलेबस कंप्लीट लो भैया, दोनों का, ठीक है। अब जो है 2.5 महीने के बाद क्या करना है, 2.5 महीने के बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा हो गया, तो उसके बाद हमारे पास मोटा मोटा एक ही काम बचता है, रिवीजन का, ठीक है। मोटा मोटा क्या बचता है, रिवीजन, और रिवीजन या प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना रिवीजन करोगे उतनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं पूरी क्लासेस को ले लूं, ये जो डेली का रिवीजन वाला पार्ट नहीं करूं, तो देखो एक चीज है, हमने आज पढ़ी उसको 2.5 महीने बाद में दोबारा पढ़ रहे हैं तो हमारे सिस्टम से पूरा वो साफ हो जाएगा, आपको ही पता है, ठीक है। और फिर हम यही कहते हैं कि इस जो है टीचर का, इस मास्टर का हमें समझ में नहीं आया, ये कोचिंग अच्छी नहीं है, हम दूसरी कोचिंग पर जाएंगे, ठीक है। फिर हम यही स्ट्रेटेजी जो है लास्ट तक अपनाते हैं। तो ये जो सिस्टम अपना रखा है ये गलत है। हमें पढ़ना है, उसका समय पर रिवीजन करना है, रिवीजन टेस्ट सीरीज साथ के साथ में हर काम परफेक्टली होना चाहिए। तो कोई काम जो है ना समय पर हो जाता है ना वो सबसे अच्छा है, समय पर नहीं हुआ तो फिर वो काम बिगड़ा हुआ रहता है लास्ट तक, तो यही है। फिर उसके बाद में लास्ट तक क्या रखना है, रिवीजन, फिर रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है, कि आपको कितना समय किस टॉपिक में रिवीजन करना है, कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, ये सब कुछ ये लास्ट तक चलते हुए रहना चाहिए। इसमें भी जो है रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम पढ़ने वाले, ठीक है। ऐसे आप साथियों करोगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा है ना, तो उस एग्जाम में देखना आपका रिजल्ट है ना बहुत बेहतरीन रहेगा,
ठीक है। जो कट ऑफ आएगी उसमें आपका रोल नंबर भी रहेगा, जब रिजल्ट आएगा उसमें आपका रोल नंबर भी रहेगा, लेकिन कब, जब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं जो है 2 घंटे पढ़ लूँ, 3 घंटे पढ़ लूँ, उससे हो जाएगा क्या? या जो है मैं सर ऐसा कोई दे दो, कुछ बाबा जी की बूटी दे दो, जिससे क्वेश्चंस दे दो, उससे याद हो जाए, याद कर लूँ, खत्म। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, कोई बाबा जी की बूटी नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। हम जीरो से चलेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, देन उसके बाद। ठीक है, यस या नो? जो सिलेक्शन, जिन्होंने वास्तविकता में सिलेक्शन लिया है, उनसे आप पूछिए कैसे तैयारी की है, वो एक ही बोलेंगे, हमें पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। और ये मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा साथियों, अब देखो मेनली जो है, अब आते हैं कोर्स पर। जिनको पढ़ना है, जिनको स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु का तो भैया हमें साथ चाहिए। ठीक है, गुरु के बिना कुछ ही नहीं है। तो जीवन में जो है, हम जो भी कार्य कार्य कर रहे हैं या कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसका हमें जो है, उसके लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु भी कोई भी हो सकता है, ये वास्तविकता है, हम बात करें। ठीक है, गुरु के बिना हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं, यस या नो? तो वही चीज है। आपको क्लासेज की हम बात करें साथियों, दोनों पेपर जो है, या पेपर फर्स्ट हम सेकंड की हम बात करें, लाइब्रेरी साइंस का बैच द्रोणाचार्य बैच है, रणभूमि बैच हो जाता है, दोनों पेपर का हो जाता है। ये हमने जो है पूरी स्टडी समझाती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे जो है हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ये सब चीजें आपके पास है। ठीक है, दूसरा आपके पास है क्लास नोट्स की। ठीक है सर, मैं जो है जो क्लास नोट्स बनाऊंगा डेली, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं उस समय को और कहीं पर जो है ना खर्च करूंगा, जिससे कि मेरा सिलेबस जो है और सही तरीके से पूरा हो सके। तो देखिए, ऑफिशियल सिलेबस जो है ना आपका, उसके लिए तो वॉल्यूम सेकंड है, जो ऑफिशियल सिलेबस हो जाता है, वॉल्यूम सेकंड बुक है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स की जो हो जाती है वॉल्यूम फर्स्ट, और आपके कंप्यूटर की बुक हो जाती है। अगर तीनों बुक मिल जाती है तो आपका सिलेबस कंप्लीट करती है, हैंड रिटन नोट्स हो जाती है। जब आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपडेशन करना होता है, जो मैं आपको अपडेटेड पढ़ाता हूँ और डीपली पढ़ाता हूँ कई बार। बूस्टर बुक हो जाती है 7000 प्लस क्वेश्चंस की। मैंने क्लासेस, एप्लीकेशन, बहुत सारे टेस्ट दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ऑफलाइन मोड में, फिजिकल फॉर्म में भी जो है क्वेश्चंस की आवश्यकता है, सर हमें यूनिट वाइज जो है बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए और चाहिए, तो वो बूस्टर बुक हो जाती है, आप इसको देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट हम बात के साथियों जो है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, इसमें 33 प्रैक्टिस सेट है, जो कि कंप्लीटली आपकी आधारित होती है। ठीक है, तो ऐसा करके साथियों हम क्या करते हैं, हमारी जो सिलेक्शन हो जाता है उस सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। और सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए साथियों हम बात करें, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, लॉन्ग कट ही है, मेहनत करनी होती है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम सफल होने के लिए बहुत बार असफल हुए हैं। ठीक है, और एक सफलता की मुझे बहुत सारी असफलताएं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो खुदा है ना, चिड़िया को भी खाना जो है ना, वो घोंसले में नहीं देता है, उसको भी अपने पंख फैलाने पड़ते हैं, उसको भी उड़ना होता है, उसको भी अपना खाना भोजन खोजना होता है। तो भैया जोशी जी की रेखाएं जो है काम में नहीं आएगी, काम में आएगी मेहनत आएगी, तब जोशी जी की रेखाएं काम में आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।